आज हम एटॉमिक हैबिट के चैप्टर 20 एंड लास्ट चैप्टर की समरी सुनने वाले हैं। गुड हैबिट्स का डार्क साइड, जब आदतें आपको कंट्रोल करने लगे। हम हमेशा सुनते हैं कि गुड हैबिट्स लाइफ बदल देती हैं, डिसिप्लिन सक्सेसफुल बनाता है, कंसिस्टेंसी बहुत कुछ बदल सकती है। लेकिन क्या होगा अगर वही हैबिट एक दिन आपको पर्सोना बना दे? क्या होगा अगर आपकी सक्सेस ही आपकी सबसे बड़ी वीकनेस बन जाए? एटॉमिक हैबिट के आखिरी चैप्टर में जेम्स क्लियर एक ऐसी ट्रूथ बताते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। इमेजिन करो, एक आदमी था, बहुत डिसिप्लिन, रोज सेम रूटीन, सेम वर्क, सेम शेड्यूल। शुरुआत में ही हैबिट उसे सक्सेस देती है। लोग उसकी तारीफ करते हैं, उसे रोल मॉडल मानते हैं। लेकिन धीरे धीरे एक प्रॉब्लम शुरू होती है। वो चेंज एक्सेप्ट करना बंद कर देता है। उसे लगता है जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, और यहीं से ग्रोथ रुक जाती है। जेम्स क्लियर कहते हैं, हैबिट लाइफ को आसान बनाती है क्योंकि बार बार डिसीजन नहीं लेने पड़ते। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हैबिट ऑटोमेटिक होकर अवेयरनेस ख़त्म कर देती है। मतलब आपको डेली वही काम रिपीटेड करते रहते हो, लेकिन खुद को इम्प्रूव करना बंद कर देते हो। हमारा ब्रेन कंफर्ट पसंद करता है। जब कोई हैबिट ऑटोमेटेड बन जाती है तो ब्रेन इफेक्ट लेना बंद कर देता है, और वही चीज़ डेंजरस है क्योंकि ग्रोथ हमेशा अवेयरनेस से आती है, ऑटो पायलट से नहीं। इमेजिन करो, एक यूट्यूबर है। शुरुआत में वो डेली नई नई चीज़ सीखता था, एडिटिंग इम्प्रूव करता था, स्टोरी टेलिंग बेहतर करता था। लेकिन सक्सेस मिलने के बाद वो सेम कंटेंट रिपीट करने लगा क्योंकि अब उसका ब्रेन कंफर्ट जोन में आ चुका था। धीरे धीरे ऑडियंस बोर होने लगी और उसकी ग्रोथ रुक गई। जेम्स क्लियर कहते हैं, हैबिट पावरफुल है, लेकिन कभी कभी हैबिट को क्वेश्चन करना भी ज़रूरी है। मतलब हर कुछ समय बाद खुद से पूछो, क्या मैं अभी भी ग्रो कर रहा हूँ? क्या मुझे सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ? क्या मैं बेटर बन रहा हूँ या सिर्फ कंफर्टेबल हूँ? यही रिजेक्शन इंसान को स्टेग्नेशन से बचाता है। सक्सेस का सबसे डेंजरस हिस्सा फेलियर नहीं है, वो है कंफर्ट। क्योंकि जब इंसान कंफर्टेबल हो जाता है तो वह सीखना बंद कर देता है, और जिस दिन लर्निंग रुकती है उसी दिन ग्रोथ रुक जाती है। एटॉमिक हैबिट की पूरी बुक आइडेंटिटी चेंज पर बेस्ड थी, लेकिन लास्ट चैप्टर में जेम्स क्लियर वार्निंग देते हैं, अपनी आइडेंटिटी से इतना अटैच मत हो जाओ कि चेंज होना इम्पॉसिबल लगने लगे। एग्जाम्पल, मैं ऐसा ही हूँ, मैं कभी नहीं बदलूँगा, मेरा तरीका ही सही है। ये थॉट ग्रोथ डिस्टोर कर देते हैं। इमेजिन करो, अगर एक ट्री ग्रो करना बंद कर दे तो क्या होगा? धीरे धीरे वे अंदर से सूखने लगेगा। इंसान भी ये ऐसा ही होता है। जिस दिन तुम सीखना बंद कर देते हो उसी दिन से अंदर से रुकने लगते हो। एटॉमिक हैबिट हमें सिर्फ हैबिट नहीं सिखाती, ये बुक हमें सिखाती है कि छोटी डेली एक्शन फ्यूचर बनाती है। कंसिस्टेंसी पावरफुल है, इन्वायरमेंट इम्पोर्टेंट है, आइडेंटिटी चेंज पॉसिबल है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट लेसन क्या है? नेवर स्टॉप इम्प्रूविंग। मतलब हमेशा इम्प्रूव होते रहो। एक दिन लोग तुम्हें टैलेंटेड कहेंगे, सक्सेसफुल कहेंगे, डिसिप्लिन कहेंगे, लेकिन असली जीत तब होगी जब तुम सक्सेस मिलने के बाद भी सीखना बंद नहीं करोगे। क्योंकि ज़िंदगी में सबसे डेंजरस चीज़ फेलियर नहीं, सेटिस्फैक्शन है। हैबिट तुम्हें सक्सेसफुल बना सकती है, लेकिन सिर्फ अवेयरनेस तुम्हें फॉरएवर ग्रो कराएगी। बाय बाय। आज का हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है, इस चैप्टर की समरी। एंड ये था एटॉमिक हैबिट का लास्ट चैप्टर। एंड कल जो वीडियो आएगी वो एटॉमिक हैबिट बुक से जो टॉप 10 जो लिसनिंग है वो मैं आपको बताऊंगा। एंड उसके बाद हम नेक्स्ट बुक की समरी सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि इस पर अभी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक की समरीज आने बाकी है। बाय बाय, टेक केयर।